पृथ्वी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ सभी लोगों से अनुरोध और निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरीके से वर्तमान समय में देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के कारण पूरा पर्यावरण जो है कि प्रभावित हो रहा है, पर्यावरणीय असंतुलन बिगड़ रहा है। हमको समय रहते हुए इन पर रोकने के लिए प्रयास करना चाहिए, एक कार्य योजना तैयार करना चाहिए। जिस तरीके से जंगलों में आगजनी घटनाएं लग रही हैं, हमारे जल स्रोत सूख रहे हैं, पशु पक्षियों के लिए चारा नहीं मिल पा रहा है, जंगली जानवर जो है कि जलकर राख हो रहे हैं, पक्षियां जो है कि उनके घोंसले जो है कि जलकर राख हो रहे हैं, उनके बच्चे अंडे पूरे जो है कि स्वाह हो जा रहे हैं आगजनी घटना के कारण। तो जो ये आगजनी घटनाएं हो रही हैं, इसका सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे पक्षियों पर पड़ रहा है, जिनके घोंसले जल करके उनके अंडे भी पूरे जल जा रहे हैं और उनके आने वाली पीढ़ी के लिए जो है कि एक संकटग्रस्त सा माहौल तैयार हो रहा है इस आगजनी घटनाओं के कारण। समय रहते अगर हमने इस प्रकार की घटनाओं पर रोक नहीं लगाई तो वो दिन दूर नहीं होगा जब पहाड़ों में जो है कि ये जीव जंतु पक्षियां हमको देखने को नहीं मिलेंगे और जो हमारे जंगलों में नाना प्रकार के पेड़ पौधे और वनस्पतियां हो रहे हैं वो हमको देखने को नहीं मिलेंगे। इसलिए समय रहते हम लोगों को इस ओर एक कार्य योजना तैयार करना चाहिए, अपने प्राकृतिक वनस्पतियों को बचाना चाहिए, अपने जंगलों में विचरित करने वाले जीव जंतु पशु पक्षियों का संरक्षण करना चाहिए, ताकि जिस तरीके से हमारे पूर्वजों ने ये जंगल बचा करके हम लोगों के लिए रखे हैं, हमारा भी दायित्व बनता है इस पर्यावरणीय संतुलन बना करके हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए रखें। तभी जाकर हमारा इस धरती में आने का एक सच्चा जीवन सार्थक होगा। अन्यथा जिस प्रकार से पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ रहा है उससे सबसे ज्यादा प्रभावित हमारे आने वाली पीढ़ी होगी, जो अब इस दुनिया में आ रही है, अपना जीवन इस जीवन में प्रारंभ कर रही, शुरू कर रहे। इसलिए समय रहते हुए हमको इन पर्यावरणीय असंतुलन कारकों को रोकना पड़ेगा और पर्यावरण संतुलन बनाना पड़ेगा और पेड़ पौधों को अधिक से अधिक लगावें, जीव जंतु का संरक्षण करें, वन्य जो जंगली जानवर हैं, साथ साथ जो है कि जंगल हैं, उन पर जो है कि फलदार पौधों का रोपण करें, ताकि हमारे पर्यावरणीय संतुलन बनने के साथ साथ जो जीव जंतु भोजन की तलाश में घरों की ओर आ जाते हैं उन पे प्रतिबंध लगाया जा सके और वो जंगलों में विचरित कर सके। इसलिए सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि एक पेड़ एक मित्र के रूप, यानी कि मेरा पेड़ मेरा दोस्त के तहत सघन पौधारोपण कीजिएगा, तभी जगह पर्यावरण संतुलन बनेगा। जब ये पर्यावरण संतुलन बना रहेगा तो निश्चित तरीके से हमारा वातावरण शुद्ध रहेगा, प्रदूषण नहीं रहेगा और हमारे आने वाले प्राणी, हमारे आने वाली जो ये पीढ़ियां हैं वो स्वच्छ आबोहवा में जी सकेगी। आग लगाना बंद करो, बंद करो। जंगलों में आग लगाना बंद करो, बंद करो। जंगलों में आग लगाना बंद करो, बंद करो। जंगलों में आग लगाना बंद करो, बंद करो। जंगल में आग लगने से जल स्रोत सूख रहे हैं। जंगलों में आग लगने से जल स्रोत सूख रहे हैं। जंगलों में आग लगने से जल स्रोत सूख रहे हैं। जंगलों में आग लगने से जल स्रोत सूख रहे हैं। जल है जीवन है, जल है जीवन है, जल है जीवन है। जीवन चाहिए तो जल स्रोत बचाने होंगे। जीवन चाहिए तो जल स्रोत जल स्रोत बचाने बचाने होंगे। होंगे। जीवन चाहिए तो जल स्रोत बचाने होंगे। जीवन चाहिए तो जल स्रोत बचाने होंगे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। उत्तराखंड की देवभूमि में अगर देखा जाए तो जहां मानव प्रकृति से प्रेम करने के बजाय उनमें जंगलों में आगजनी घटनाओं को दे रहे हैं, वैसे ही जो है कि जो इस प्रकृति में निहित हैं चिड़ियाएँ पक्षियाँ, वो जो है कि मानव के करीब आते ही जा रहे हैं। आज देखो मेरे हरे वस्त्र को देख करके कबूतर भी मेरे ऊपर बैठ गया है। देखो ये पानी के प्यास के लिए जो है कि तो ये प्रेम है, पक्षियों का प्रेम मानव के प्रति है और हमें इनका बचाव करना चाहिए। अगर हमने इन पर ध्यान नहीं दिया वक्त रहते हुए तो आने वाले समय में ये प्रजातियां भी विलुप्त हो जाएंगे। इसलिए हमको जो है कि इनके जीवन के बारे में सोचना चाहिए। जंगल जिस तरीके से धधक रहे हैं उससे सबसे ज़्यादा प्रभाव मानव से अधिक ये जीव जंतु और पशु पक्षियाँ हो रहे हैं, जो जंगलों में वहाँ पर जो है कि अपने बच्चों को देते हैं, बच्चे बनाते हैं, अपने घोंसलों को बनाते हैं पेड़ों में और चट्टानों पर। आज आगजनी के कारण इनकी पीढ़ियाँ भी समाप्त हो रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से जंगल में आगजनी घटनाएं हो रही हैं उसका सीधा प्रभाव इनके
परिवार पर पड़ रहा है, इनके आने वाले, इन पक्षियों के आने वाली पीढ़ियों पर पड़ रहा है। समय रहते हमको जो है कि इनको बचाना होगा, नहीं तो ये चीज़ें हमको खाली डायनासोर के जैसे कहानियाँ किताबों में पढ़ने के लिए मिलेंगे, इसलिए हमको इनको बचाना पड़ेगा। तो आज ये कबूतर मेरे पास आ गया है, मैंने इसको बहुत दिल से संवारा है और प्यार किया है, और अब मैं इसको जो है कि उड़ा रहा हूँ। ये अपने देश जाएगा, अपना शहर में जाएगा, अपना प्रदेश में जाएगा और अपने वातावरण में। जा भाई कबूतर।